मैं ये मानती हूँ, नो डाउट महिलाओं के आगे चैलेंजेस भी हैं और चीज़ों को करने की जिम्मेवारी भी ज़्यादा है। और जब मुझे मुख्यमंत्री के नाते जिम्मेवारी मिली तो मैं भी ये सोचती थी कि कैसे करूँगी, पर जो मैंने बात पहले कही कि निर्णय क्षमता का, साहस का कोई जेंडर नहीं होता। जब सिचुएशन आपके पास आती है और आप सही निर्णय लेते हैं तो अधिकारियों को भी समझना पड़ता है और जनता को भी समझ में आती है। और लगातार हम सब महिलाओं को खास करके, हर कोई मोदी नहीं हो सकता। मोदी जी ने तो रेखा गुप्ता को मौका दे करके यहाँ पे बिठा दिया, पर हम सबको ज़रूर एक दूसरे का हाथ पकड़ के मौके देने चाहिए। एक माँ को अपनी बेटी को मौका देना चाहिए, एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स को आगे लाने की अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, और आपको और मेरे को भी अंजना जी। आप देखिए कि आज मैं मुख्यमंत्री बनी तो मेरे सामने एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का पूरा, आजकल हम बहुत काम कर रहे हैं, तो एक क्लॉज आया तो आई वॉज शॉक्ड। 1954 का बना हुआ एक कानून, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट दिल्ली का, उसमें लिखा हुआ था कि महिलाएं जो हैं 9 बजे के बाद काम ही नहीं कर सकती हैं। रात को 9 बजे से सुबह 7 बजे तक दे आर बैंड टू वर्क एट एनी वर्किंग प्लेस। आपने इसको बदला है? मैंने इसे बदला। जैसे ही मुझे दिखा, मैं कहा भाई 1994 का, 54 का, क्यों महिला काम नहीं कर सकती? आज अगर कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत है बाहर, तो हम अपनी बेटी को ये कहेंगे तो बाहर ही मत जा। मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। मैं गाड़ी चलाती थी कॉलेज के समय से, मेरे पिताजी ने गाड़ी दी और एक दिन बहुत ज़ोर की मुझसे एक्सीडेंट हो गया। मैं घर उस गाड़ी को जैसे तैसे करके ले आई और ला के मैंने खड़ा कर दिया और चाबी साइड में फेंक दी और पिताजी को कहा कि पापा मैं गाड़ी नहीं अब चलाऊँगी। उन्होंने कहा क्यों? मैं कहा देखो एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी बड़ी बुरी तरह डैमेज हो गई, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप सड़कों पर निकलोगे तो एक्सीडेंट होंगे, पर आपको घबराना नहीं है। ये जीवन में एक्सीडेंट आपकी गति रोकने के लिए नहीं है। और इसीलिए जीवन में मेरी बहनों के साथ, बेटियों के साथ भी यदि कोई बात है, उससे लड़ना है, जूझना है, उसका निवारण करना है। किसी भी समस्या से डर के घर पे नहीं बैठना है। हम सबको मिलके करना पड़ेगा। वो मुख्यमंत्री भी करेगी और वो साधारण बहन भी करेगी, मिलके काम करेंगे। एक वर्किंग एटमॉस्फेयर देना है दिल्ली में, पूरे देश में माहौल भी हो, सुरक्षा भी हो और बहनें काम कर सके। क्यों बैन देंगे हम? ये तो पर्दा प्रथा से कम तो नहीं था कि आपको पर्दे में ही रहना है, आपको काम नहीं करना, आला ना करें उनकी मर्जी है, पर बैन कोई कर दे कि आप काम कर नहीं सकती हैं। क्यों भाई? मैं तो समझ नहीं पाई कि किस पर पलट कर एक मैम सिक्योरिटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी और गारंटी आप लेंगी? बिल्कुल, सुरक्षा की जिम्मेदारी है सरकार की, करना ही है, कर भी रहे हैं, परंतु ये कोई कारण नहीं है मेरी बहनों को घर बिठाने का। उन सब का अधिकार है कि वो भी फील्ड में जा सकती हैं, काम कर सकती हैं, उनकी इच्छा पे है, वो अपने लिए डिसाइड करेंगी, पर उनके लिए सुरक्षित माहौल बनाना वो सरकार का काम है और वो सरकार पूरा करेगी।